इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज जेल प्रहरी एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो नए फॉर्मूले से किया गया है। तो वो किस तरह से किया गया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज रिजल्ट आ चुका है। अब आगे का काम है DV का, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि विभाग द्वारा किया जाएगा। तो विभाग की ओर से जब भी ये अपडेट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को जेल प्रहरी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन स्टूडेंट से यही कहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आगे का प्रोसेस यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी विभाग की ओर से, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और मार्क्स आपको मालूम है जारी नहीं किए गए, तो वो भी जब भी जारी होंगे उसको लेकर भी अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में किस तरह से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आज जो रिजल्ट की PDF जारी हुई है, उस PDF में ये फॉर्मूला आपको देखने को मिला था। टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू 1 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। यानी कि इस फॉर्मूले से आपका जो रो स्कोर है वो जारी किया गया। अब वो रो स्कोर आपको कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और सेकंड शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो अब सवाल ये आता है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसके जो मार्क्स है वो बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे गए। तो वो बाकी के क्वेश्चन में आपके की फैक्टर फॉर्मूले से बांटे गए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग KF की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों शिफ्ट में अलग अलग नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए। फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट को मानकर, आधार मानकर आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको भी अपने रो मार्क्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, की फैक्टर निकालना होगा, जिसमें लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि पेपर आपका कितने नंबर का था, 400 नंबर का, तो आपने लिखा 400 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, तो आप लिखोगे 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन 100 अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब फर्स्ट शिफ्ट में आपको मालूम है 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो पीछे बचे 98, तो वैलिड क्वेश्चन में आप 98 लिखोगे। और जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो 99 लिखेंगे, क्योंकि उनका 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ। 100 से 100 कटेगा, 400 अपॉन 98 जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4.08। तो जो आपका 08 वैल्यू आई है, ये आपके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बटे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 08 नंबर अधिक हुआ। यानी कि जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उसके बाकी के जो 100 क्वेश्चन है उसके साथ इस तरह से नंबर है वो बांटे गए। यानी कि अब आपका हर क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ तो आपको 4.08 नंबर मिल रहा है फर्स्ट शिफ्ट वालों को। सेकंड शिफ्ट वाले अपने 99 वैल्यू रखो, जो वैल्यू आएगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, और किस तरह से सॉल्व करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया पेपर में 100 क्वेश्चन थे, मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए, तो मैंने लिखा 60 इंटू की फैक्टर की वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई 4.08 आई है। इसके बाद माइनस WQ। अब मैंने मान लिया WQ का अर्थ होता है राउंड क्वेश्चन। मैंने मान लिया मेरे पेपर में 20 क्वेश्चन गलत हुए, मैंने 20 लिख लिया, इंटू 1, क्योंकि 1/4 नेगेटिव था, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 1 नंबर कटना है 1 क्वेश्चन के पीछे, माइनस। अब अगर आपने पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, अगर नहीं आ रहा था, आपने 5वां गोला भर लिया, तो भी वो आपका गोला भरा हुआ माना जाएगा। अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो आप फॉर्मूला जब निकालो तब इसको आप यूज़ ना लें, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 10 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, क्योंकि 10 से ज़्यादा जिन्होंने ऐसा किया है तो उनका तो रिजल्ट वैसे भी अयोग्य कर दिया गया। और ऐसा आज की एग्जाम के रिजल्ट में 7000 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। यानी कि पेपर में 100 क्वेश्चन थे, इसके 10% 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। और अगर आपके 10 से कम है तो उसमें आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटता है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, ये भी कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखा है, वहाँ आपको 400 लिखना है। नॉट अटैम्प्ट में, यानी कि आप ऐसे 2-3 रह गए होंगे किसी के, जैसे मैं मान लेता हूँ आपने 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो यहाँ 3 लिखोगे। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन थे, और इंटू में 3, तब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4। यानी कि 4 और आपको माइनस करना होगा, तो मैंने मान लिया 4 माइनस कर दिया। तो जब 60 इंटू 4.08 करोगे आपका आएगी 244.8 माइनस 20 माइनस 4,
तो अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 220.8। तो ये है आपका रो स्कोर। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह से, ये तो आपका रो स्कोर आ गया। नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको मालूम होगा बोर्ड ने नया फॉर्मूला जारी किया है, वो फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है, परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देख सकते हैं 25 जुलाई को बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि आगामी एग्जाम जो भी आपके एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित होगा उसमें ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और आज जो रिजल्ट जारी हुआ उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो ये परसेंटाइल और इक्व परसेंटाइल वाला फॉर्मूला कैसे बोर्ड यूज लेगा उसके बारे में पहले बता देता हूं, और उसके बाद इस पीडीएफ में जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम जैसे कि जेल प्रहरी एग्जाम है 2 शिफ्ट में हुआ था, तो इसके लिए परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटाइल स्कोर निकालने का इनका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो योर स्कोर, यानी कि एक कैंडिडेट है, जैसे कि आप मान लीजिए 10 कैंडिडेट है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मान लिया 10 कैंडिडेट है, इसमें से जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके अंक आए 80 और जो सेकंड कैंडिडेट है उसके अंक आए 60। अब ये परसेंटाइल स्कोर, ये तो इसका रो स्कोर हुआ 60%, 60 अंक 100 में से, लेकिन अब ये परसेंटाइल निकालेगा तो कैसे निकालेगा। अब जैसे कि मैंने मान लिया इसकी रैंक आई है फर्स्ट आई है, चलो 80 वाला काट ही लो आप, एक बार इसको 60 में मान लो, इसको मान लो इसकी रैंक आई है फर्स्ट और टोटल कैंडिडेट है 10, यानी कि इससे जो नीचे और कितने कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट है, तो आप लिखोगे पहले 9 नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो योर स्कोर, यानी कि आपका जो स्कोर है उससे नीचे कैंडिडेट 9 है, अपॉन नीचे टोटल कैंडिडेट 10 थे, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, इनटू 100। तो ये जो 90% है ये परसेंटाइल स्कोर आया। तो इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और लास्ट में ये क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो फॉर्मूला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप बाय प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर, जिसमें आप देख सकते हैं P = M/N लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको कहा है। यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्चुअली अपीयर इन द शिफ्ट, डिनोटेड दिस नंबर बाय n, यानी कि इस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट ने परीक्षा दी है उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑल द कैंडिडेट इन वन शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि एक शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसके से कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नोट द रो मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट के रो मार्क्स नोट किए जाएंगे। सपोज दिस इज डिनोटेड बाय टी, और इसे किससे डिनोट किया है, सपोज दैट टी से। काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हुज रो स्कोर आर लेस देन और इक्वल टू 2। उसके बाद मैंने आपको जैसा कहा है वैसे ही वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उसके इक्वल और उससे कम है वो इस तरह से क्रम में सजाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से इन्होंने समझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सपोज दैट द एग्जामिनेशन इज सर्टेन एग्जाम इज हेल्ड इन 2 शिफ्ट S1 और S2, जैसे कि एग्जाम है एक S1 और एक S2 शिफ्ट में। इसके बाद जैसे कि ABCDEF कैंडिडेट है, जिसमें से ABC ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में है, DEF ये आपके सेकंड शिफ्ट में है। तो परसेंटाइल जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है उस तरह से निकाला है, और परसेंटाइल निकालने के बाद उनके जो मार्क्स है PA PB PC के रूप में लिखा है, और PD PE और PF में लिखा है। अब इनको ये घटते हुए क्रम में लिखेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर, जिससे उससे कम है उसके ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट फर्स्ट है, यहाँ पर 3 कैंडिडेट यहाँ लिखा है इन्होंने, रो स्कोर लिखा है, परसेंटाइल स्कोर लिखा है। शिफ्ट सेकंड में भी कैंडिडेट नाम, रो स्कोर, परसेंटाइल स्कोर। इसके बाद ये फॉर्मूले में क्या है, टोटली जो मैंने अभी आपको बताया वो इस तरह से ही नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इस PDF में जो फॉर्मूले हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ आप देख लीजिए इन्होंने सभी को क्रम से लिखा है, जैसे कि E कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा थे ऊपर, उसके बाद A, CF के इक्वल थे, तो उसके बाद CF, उसके बाद B और उसके बाद D। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इनके परसेंटाइल स्कोर हैं, यहाँ इनको रो स्कोर हैं, और यहाँ पर इनके रो स्कोर हैं। यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट के थे तो उनके फर्स्ट शिफ्ट में रो स्कोर लिखा, सेकंड शिफ्ट के थे उनके सेकंड शिफ्ट में रो स्कोर लिखा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं नया फॉर्मूला आगे और भी है कि x की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया x1 + x2 - x1 अपॉन P2 - P1 P - P1। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ दिस स्टेप द टेबल इन द अर्लियर एग्जाम्पल वुड लुक लाइक द फॉलोइंग, वेयर द एंटर इन रेड इंडिकेट द एडिशनल और आउटपुट एट द एंड ऑफ दिस स्टेप। जिसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट, परसेंटाइल स्कोर,
शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के रो स्कोर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद कैलकुलेशन नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो कि एवरेज निकालना था, आप देख सकते हैं यहाँ एवरेज निकाला है। और लास्ट में जो इन्होंने फाइनल टेबल बनाई है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें एक साइड कैंडिडेट की लिस्ट होती है, एक साइड परसेंटाइल स्कोर होता है, एक साइड फर्स्ट शिफ्ट के रो स्कोर होते हैं, एक साइड सेकंड शिफ्ट के रो स्कोर होते हैं, और लास्ट में जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है। यानी कि परसेंटाइल स्कोर यानी कि जैसे कि कैंडिडेट के जिसके जितने ज़्यादा वो उतना ऊपर रहेगा, उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे, वो हो जाएगा परसेंटाइल में। फिर उस कैंडिडेट के रो स्कोर लिखे जाएंगे, फिर सेकंड शिफ्ट में भी उस कैंडिडेट के रो स्कोर निकाले जाएंगे, फिर इनका एवरेज कर लिया जाएगा और वही नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। तो कुछ इस तरह से आपका जेल प्रहरी में नॉर्मलाइजेशन किया है। और आगामी एग्ज़ाम जो पटवारी हुआ है, फोर्थ ग्रेड हुआ, या जो भी एग्ज़ाम एक से अधिक चरण में होगा उनमें भी नॉर्मलाइजेशन इस तरह से किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। रिजल्ट की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।